बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सबा अशरफ एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम टेंसेस की सीरीज डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो जाने हैं। स्टूडेंट्स, टेंसेस भी बहुत ज़रूरी हैं, इनको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम इंग्लिश में अगर हमें टेंसेस नहीं आते होंगे तो हम इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ हमें विल का यूज़ करना है, कहाँ हमें शैल का यूज़ करना है। इसलिए हमें टेंसेस का आना ज़रूरी है ताकि हम इजीली समझ सकें कि हमें यहाँ पे किस टेंस का यूज़ करना है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टेंसेस के साथ साथ आप एडवांस लेवल की वोकैबुलरी ज़रूर सीखा करें। डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो देखा करें या कोई भी ऐसी बुक पढ़ा करें या न्यूज़पेपर ऐसी पढ़ा करें जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे। क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके बगैर आजकल हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑफिस में चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, इवन कि हम किसी हॉस्पिटल में भी चले जाएं, तो वहां पर भी हमें इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली आजकल हर पर्सन जो है वो फॉरेन जाना चाहता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉरेन जाने के लिए आपको सबसे पहले आइल्स का पेपर देना बहुत ज़रूरी होता है और आइल्स की जो रीडिंग है स्पेशली उसमें आपको बहुत अच्छी वोकैब आनी चाहिए। अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में इनरोल भी हो सकते हैं। हमने अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में बहुत सारी न्यू चीज़ें ऐड की हैं और एडवांस लेवल की वोकैबुलरी भी ऐड की है, जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हमने उसमें ईमेल राइट करना सिखाया है। इसलिए हमने ईमेल ऐड की है कि आजकल कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें ईमेल आती है। कम्युनिकेशन के लिए भी इवन कि हम ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली वो स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बहुत बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट्स, टेंसेस की आज हमारी लास्ट वीडियो है। अगर आप 12 टेंसेस सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एज अ टीचर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप टेंसेस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वोकैब के साथ साथ आप अपने टेंसेस को इम्प्रूव करें और इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान अच्छी तरह हो जाए और आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने टेंस की तरफ। आज की वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को सीखना है। देखते हैं कि इसकी पहचान क्या है और इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन तीनों को आपने कंपैरिजन जरूर करना है कि इसकी पहचान क्या है। इसमें कुछ चीजें जो हैं वो अलग हैं, बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं। ये वो टेंस है जिसमें आपने सिंस और फॉर का यूज करना है। मतलब कि वो काम जो फ्यूचर में होगा और उसमें टाइम मेंशन किया गया होगा कि सुबह से, शाम से या 1993 से मैं ये काम कर रहा हूँगा। तो ये वो टेंस है जो मुस्तकबिल में काम तो होगा पर इसमें टाइम भी बताया जाएगा कि इस टाइम में ये काम हो रहा होगा। तो सबसे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन सीखते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल कंटिन्यू until a point in the future. It is also called future perfect progressive tense. इसमें ये बात वाज़िया हो गई है कि वो काम जो मुस्तकबिल में हो रहा होगा। मतलब इसमें हम सिंस और फॉर के जो फ्रेजेस हैं वो यूज करेंगे। इसकी उर्दू की पहचान ये है कि इसके फिक्रात के आखिर में कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे वगैरह आता है। स्टूडेंट्स, इसमें मजे की बात यह है कि इसकी पहचान जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जैसी है। बस आपने इसमें टाइम ऐड कर देना है कि इसमें वक्त बता देना है कि कौन से वक्त से ये काम हो रहा होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स अब इसके सेंटेक्स की तरफ। सेंटेक्स को अच्छी तरह याद कर लिया करें ताकि आप कोई भी टेंस अपने माइंड में सोचें तो इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकें। इन ऑर्डर टू मेक एन अफर्मेटिव वी यूज द फॉलोइंग सेंटेक्स। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। लास्ट वीडियो में हमने विल हैव का यूज किया था और इसमें स्टूडेंट्स आपने विल हैव बीन मतलब कि आपने सिर्फ इसमें बिन को ऐड कर देना है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। जब आपने ये वाले फ्रेजेस डालने हैं इसके बाद आपने टाइम ऐड कर देना है। विल हैव बीन के सेंटर में स्टूडेंट्स आपने नॉट ऐड कर देना है। विल हैव के सेंटर में आपने नॉट ऐड करना है और बिन को आपने बाद में ले जाना है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपने सिंस और फॉर लगाना है और फिर टाइम ऐड कर देना है। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी आपने विल और शैल को स्टार्ट में ले जाना है। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन।
हैव बीन को स्टूडेंट्स आपने सब्जेक्ट के बाद ऐड करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हमने सिंस और फॉर ऐड करना है और फिर हमने टाइम ऐड कर देना है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। The farmer will have been ploughing for 4 days। अब इस सेंटेंस में हमने for का यूज किया है। for का यूज इसलिए किया है कि 4 रोज से, रोज एक रोज जो एग्जैक्ट नहीं बताया गया, फॉर एग्जाम्पल या थर्सडे, फ्राइडे या ऐसा एक रोज जो एग्जैक्ट हमने मेंशन नहीं किया, तो इसमें सिंस का यूज नहीं हुआ। 4 रोज से किस दिन हमने ये काम किया था हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसमें फॉर का यूज किया है। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, किसान 4 रोज से हल नहीं चला रहा होगा। The farmer will not have been ploughing for 4 days। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा? जब भी सवाल करें तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया करें। Will the farmer have been ploughing for 4 days? अब हम एक सिंस की एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। Birds will have been chirping since morning। अब स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप बनाएं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। जैसा कि स्टूडेंट्स हमारे 12 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, डेली बेसिस पे इंग्लिश की नई नई वोकैब सीखते रहा करें। और अगर आप इंग्लिश से रेलिवेंट कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल so you won't miss any future exploration with me। So keep learning, keep shining and keep exploring। Take care of yourself। Allah Hafiz।